Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics and Tips. Today we're going to study about positive and normative economics. With regard to the nature of economics, another question which arose was कि economics सिर्फ positive है, normative है या दोनों है. According to some economists like Friedman and Robbins, economics सिर्फ एक positive science है. And on the other hand, economics like Marshall, Pigou, etc. were of the opinion कि ये positive और normative दोनों हैं. But the main question arises is positive और normative होता क्या है? Let's start with it. Concept of positive economics. It deals with what is. Positive economics बताती है what is. इसकी स्टेटमेंट्स को डेटा, एविडेंस एक्सेट्रा के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है. इफ़ वी टेक एग्ज़ाम्पल फॉर इन्फ्लेशन, लेट्स सी कि फ़िलहाल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 4% है, लेट्स से. ठीक है, नाउ दिस इज़ रियलिटी. ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव मेड अप माई सेल्फ कि नहीं भाई मेरे को लगता है कि 4% है. मेरे को नहीं लगता, ये डेटा पे टेस्टेड है, वेरीफाइड है. ये रियलिटी को डिफाइन कर रही है कि हाँ एक्चुअल में इंडिया की इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अराउंड 4% है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हम वो देखते हैं. लेट्स सपोज पॉवर्टी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा थी पॉपुलेशन में पास्ट में लेट्स सपोज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में. बट अगर हम 2025 की बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ जस्ट 24%. ये प्रेजेंट केस सिनेरियो है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये 24 से भी कम हो जाएगी. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. इसको डेटा फिगर्स बैक कर सकते हैं कि हाँ ये रियलिटी में हुआ है. कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, these statements highlights the nature and extent of economic problems or analyze the economic behavior of people. In short, it tells us about the reality. These statements do not reflect any judgment और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट. किसी का ओपिनियन नहीं मांगा, किसी का जजमेंट नहीं मांगा. लेट्स सपोज एक पर्सन कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन 10% है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरे को लगता है कि सिर्फ 1% है. कोई तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रहा, कोई तुम्हारा जजमेंट नहीं मांग रहा. जो एक्चुअल में डेटा है उसी की बात हो रही है. कमिंग टू द टॉपिक ऑफ नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़, नॉर्म्स, मोरल्स ऑफ पीपल. ये बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, वर्ल्ड कैसा होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू मी स्कूल्स जो हैं, लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया में इंक्रीज़ होने चाहिए. ये एक पर्सन ए का ओपिनियन है और पर्सन बी कहता है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होने चाहिए. लेट्स सपोज उसके अपने रीजंस हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आते, पॉपुलेशन कम हो रही है और वट एवर रीजन्स. ठीक है, ये मैंने अपनी जजमेंट दी है, ये मेरा ओपिनियन है, ये किसी और का ओपिनियन है. एंड देयर आर लेट्स सपोज 1000 अदर लोग जो अपना ओपिनियन देने के लिए बैठे हैं. हम ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए. इसको कोई टेस्ट नहीं कर सकता. इन स्टेटमेंट्स को अगर मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को स्कूल्स इंक्रीज़ करने चाहिए, तो ये कोई डेटाबेस नहीं है कि मेरे को लगता है कि 90% है कि इंक्रीज़. ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेटा बैग नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है इस पर. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस. इंसानों का अलग अलग हो सकता है. तो हमने इतनी थ्योरीज़ पढ़ी हैं माइक्रो में, मैक्रो में, तो हर इकोनॉमिस्ट का अपना खुद का ओपिनियन है जिसके ऊपर इतनी सारी थ्योरीज़ बनी हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेट्स से हम ये वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं. टैक्स ऑन रिच शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़. ये हमें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए. लेट्स सपोज पुअर लोगों को ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दी, उनको कम अमाउंट कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया. ये मेरे ओपिनियंस हैं.
गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं ए पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उसको इंक्रीज करना चाहिए, पर बी कह रहा है नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज सी कह रहा है कि जैसा है वैसा रहने दो। तो हर इंसान का अपना खुद का एक अलग ओपिनियन है। कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, these statements involve value judgments. These leads to controversies and debates, क्योंकि हर इंसान का अपना ओपिनियन है, कोई साइंटिफिक डेटा इसको बैक नहीं कर रहा। अब दो लोगों के बीच में अलग ओपिनियन है तो आर्ग्यूमेंट तो होगा, डिबेट तो होके ही रहेगी। डिबेट का मेन पॉइंट इज़ दैट कि एक बंदा कोई और साइड चूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा कोई और साइड चूज़ कर रहा है, एंड दे आर पर्टिकुलरली आर्ग्यूइंग अबाउट दैट। These statements indicates opinions and are therefore not verified for the truth. These statements are more useful as it reflects कि क्या होना चाहिए, what ought to be. Now let's study the example to understand their difference more clearly. Positive science says कि इंडिया की लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट डेकेड। ये फैक्ट है। ऑब्वियसली पहले इंडिपेंडेंस के टाइम लिटरेसी कम थी, स्कूल्स कम थे, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही थी। नाउ एवरी अदर पर्सन इज़ लिटरेट इन इंडिया एज वेल। ये फैक्ट बेस्ड है। दिस कैन बी टेस्टेड। तुम अभी डेटा निकाल के देख लो, यू विल बी ईजिली एबल टू डिस्टिंग्विश कि आज से 10 साल पहले लिटरेसी रेट कितना था और आज कितना है। नॉर्मेटिव साइंस बोलती है कि इंडिया शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन। ये ओपिनियन है, रिकमेंडेशन है, ये रियलिटी है, ये मोरल्स पे बेस्ड एक स्टेटमेंट है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। पॉजिटिव साइंस सेज कि फूड के प्राइसेस हैव रिजन इन इंडिया दिस ईयर। ये डेटा बेस्ड है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ टोमेटोज़ का। लास्ट ईयर लेट्स सपोज 2025 में टोमेटोज़ का 1 किलो का रेट वॉज लेट्स सपोज 40 रुपीज़, एंड नाउ 2026 में वो बढ़ के लेट्स सपोज 60 रुपीज़ हो गया। ये डेटा बेस्ड है, ये मैंने डिफरेंस 20 रुपये का डिफरेंस देखा है। ये पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। मेरे को लग रहा है कि फूड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। लेट्स सपोज बी वाला पर्सन कहता है कि नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, अगर इन्फ्लेशन है तो है, प्राइसेस तो इंक्रीज़ होंगे। लेट्स सपोज ही हैज़ हिज वेरियस रीजंस कि भाई बारिश अच्छी नहीं हुई या ज़्यादा ही बारिश होगी, वॉट एवर, वो उसका खुद का ओपिनियन बेस्ड है कि भाई नहीं, गवर्नमेंट को स्टेप इन नहीं करना चाहिए इन्फ्लेशन के लिए, हम खुद कर लेंगे। I hope you were able to understand this. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।